नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। यूपी में ईवीएम से छेड़छाड़ की अफवाहों और आरोपों को लेकर जारी सियासत के बीच निर्वाचन आयोग ने मतों की गिनती के लिए सुरक्षा और निगरानी के तगड़े बंदोबस्त किए हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ईवीएम से जुड़ी कुछ अफवाहें फैलाई गईं जो गलत हैं। शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी यूपी को ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। साथ ही इसकी निगरानी के लिए 3 लेयर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। यही नहीं, हर ईवीएम का क्रमांक भी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है। साथ ही 130 पुलिस पर्यवेक्षकों और 10 विशेष पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। उधर यूक्रेन संकट के बीच भारतीय छात्रों के अंतिम बैच को भी युद्ध के केंद्र पूर्वी यूक्रेन से निकाल लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कई बड़े देश भी यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने में विफल रहे हैं। वहीं भारत पड़ोसी मुल्कों के जरिए अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें गर्व है कि ऑपरेशन गंगा के तहत सभी भारतीय छात्रों को पूर्वी यूक्रेन से बाहर निकाल लिया गया है। चुनाव। ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक ओर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा है। खास रणनीति के तहत सभी जिलों में सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में भी पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए यूपी पुलिस सतर्क है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वोटों की गिनती शुरू करने को लेकर खत्म होने तक कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मतगणना स्थल की किलेबंदी करने के लिए अपील की है। अखिलेश के ईवीएम और वोटों की धांधली वाले बयान के बाद यूपी एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि 10 मार्च को वोटों की गिनती के दिन मतगणना स्थल पर 70,000 सिविल पुलिस कर्मचारी, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल और 69 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। मतगणना के दौरान शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में भी मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के सांसदों से रूस को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने का अनुरोध किया और मॉस्को पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा देश सुरक्षित रहे। उन्होंने यह अनुरोध ऐसे वक्त किया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनके देश के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान छेड़ रखा है। मंगलवार को वीडियो लिंक के जरिए हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक भाषण देने वाले ज़ेलेंस्की को संसद के सदस्यों ने खड़े होकर सम्मान दिया। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को संबोधित करते हुए कहा, हम आपसे पश्चिम देशों से मदद की आस लगा रहे हैं। हम इस मदद के लिए आभारी हैं और मैं आपका आभारी हूं बोरिस। खेल जगत से। क्रिकेट से जुड़े नियम बनाने वाली संस्था ने मुख्य रूप से क्रिकेट के 9 नियमों में बदलाव किया है। इसमें से कई नियमों का सीधा प्रभाव गेंदबाजों पर पड़ेगा। T20 क्रिकेट के इस दौर में जब कहा जाता है कि सब कुछ बल्लेबाजों के माकूल किया जाता है, तो ऐसे में एमसीसी के ये संशोधन गेंदबाजों को राहत देगा। वाइड के निर्णय में किए गए बदलाव। T20 के इस दौर में जब बल्लेबाज हर तरह से 360 डिग्री एंगल में घूमकर बल्लेबाजी करते हैं, तो गेंदबाजों के सामने मुश्किल बढ़ जाती है। ऐसे में यदि गेंदबाज बल्लेबाज का पीछा करते हुए गेंद लेग साइड पर डाल दें, तो अंपायर उसे वाइड करार दे देते थे। लेकिन नए संशोधन के बाद अब यदि गेंदबाज पीछा करते हुए गेंद डालते हैं और उसे वाइड नहीं करार दिया जाएगा अगर बल्लेबाज उसे खेलने में सक्षम होगा। कैच आउट होने के बाद नए बैटर के स्ट्राइक लेने संबंधी नियम में भी फेरबदल किया गया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब बल्लेबाज कैच आउट होता है तो अगली गेंद पर नए बल्लेबाज की जगह नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बल्लेबाज स्ट्राइक लेता है, क्योंकि रन लेने के दौरान वो एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होते हैं। ये गेंदबाजों के लिए मुश्किल भरा रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
कैच आउट होने की स्थिति में नए बल्लेबाज को ही अगली गेंद पर स्ट्राइक लेना होगा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अगर ऐसा हुआ तो यह नियम लागू नहीं होगा। गुड टू नो। 9 मार्च को राष्ट्रीय बारबी दिवस एक प्रतिष्ठित खिलौना जिसका प्रीमियर इसी दिन 1959 में हुआ था। बारबी ने न्यूयॉर्क में अमेरिकन इंटरनेशनल टॉय फेयर में शुरुआत की थी। 1959 में रूथ हैंडलर ने बारबी डॉल बनाई और एक अमेरिकी आइकन लॉन्च किया। बारबी का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है और वह पूरी तरह से एक्सेसरीज के साथ आई थी। टॉय मेकर्स ने वर्षों तक बड़े पैमाने पर खिलौनों का उत्पादन किया था। बारबी से पहले उनमें से किसी में भी वयस्क विशेषताएं नहीं थीं। बारबी की वयस्क विशेषताओं ने खिलौने को अपनी तरह का वो पहला बनाया। एक महिला के अप्राप्य आदर्श होने के लिए आलोचक अक्सर बारबी की आलोचना करते हैं, जबकि उसका फिगर अकेले अवास्तविक है। वर्षों से बारबी शैली और आकार दोनों में विकसित हुई है। 2019 में बारबी ब्रांड ने कई युगों में अग्रणी महिलाओं को भी सम्मानित किया। आधुनिक बारबी व्यवसाय, विज्ञान, शिक्षा आदि में सकारात्मक रोल मॉडल पेश करती है। शैलियों और सुर्खियों को ध्यान में रखते हुए बारबी साल दर साल बदलती रहती है। 1961 में मेटल कंपनी ने केन कार्सन को बारबी के प्रेमी के रूप में पेश किया। बारबी को लड़कियों को यह कल्पना करने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था कि भविष्य में उनका जीवन कैसा हो सकता है। एक पंजीकृत नर्स से लेकर एक अंतरिक्ष यात्री तक उनके पास कई करियर मौजूद हैं। वर्षों से तरह तरह के खिलौने और पुस्तक बच्चों का मन भाते हैं, पर लड़कियों की बात करें तो विशेष रूप से एक गुड़िया का साथ उसके जीवन में हर्ष, जिम्मेदारी और स्पंदन भरता है। जाने कितनी लड़कियों की अपनी एक खास गुड़िया रही होगी जिससे उसने हंसना, बात करना और अपने को व्यक्त करना सीखा होगा। बारबी जैसे डॉल मात्र खिलौने नहीं रह जाते, अपितु ऐसे साथी जो आपके व्यवहार बनाते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा।